शिवाजीराव गायकवाड़ ये नाम था उस लड़के का जो बेंगलोर इंडिया में पैदा हुआ था। आगे चलकर यही लड़का लीजेंड बना। दुनिया उसे रजनीकांत के नाम से जानती है। उसकी लाइफ स्टोरी एक अद्भुत प्रेरणा है। रजनीकांत का परिवार गरीब था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। लाइफ एक संघर्ष थी। जवान शिवाजी कड़ी मेहनत की कीमत जानते थे। वो तकलीफों का दर्द समझते थे, लेकिन उनका एक सपना भी था, वो कि वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। रजनीकांत के परिवार को उन पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता था। उन्हें काम करना ही था। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें जो भी काम मिलता वो कर लेते, चाहे वह कितना भी कठिन या थकाऊ क्यों न हो। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ऑफिस बॉय का काम किया, फाइलें उठाईं और कामों के लिए दौड़ते रहे। यह काम उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया। वो कुल्ली बने, अपनी पीठ पर भारी बोझ ढोते रहे। यह काम शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरी लगन से किया। यहां तक कि उन्होंने एक बढ़ई का भी काम किया। लकड़ी को अपने हाथों से कुशलता से तराशा। इस काम ने उन्हें सिखाया कि कैसे धैर्य और ध्यान से काम करना चाहिए। हर काम एक सबक था। हर नई नौकरी ने उन्हें कुछ नया सिखाया और उनके अनुभव को बढ़ाया। रजनीकांत ने जिंदगी की हकीकतों के बारे में सीखा। उन्होंने सीखा कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही असली जीत है। उन्होंने दृढ़ता के बारे में सीखा। उन्होंने सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने श्रम की गरिमा के बारे में सीखा। उन्होंने समझा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। उन्होंने अपने सपने से कभी नजरें नहीं हटाई। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने अपने सपनों को हमेशा अपने दिल में रखा। वो जिंदगी से और कुछ चाहते थे। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी एक बेहतर भविष्य की कामना करते थे। वो वामबैज बनना चाहते थे। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बेदाटी की स्वीकार की रही थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। रजनीकांत की मुलाकात एक संत से हुई। इस मुलाकात का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। संत ने उस नौजवान में कुछ खास देखा। उन्होंने क्षमता देखी। उन्होंने महानता की एक चिंगारी देखी। संत के शब्द रजनीकांत के दिल को छू गए। उन्हें अपने अंदर एक नया उद्देश्य महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी का एक मतलब है। उन्हें एक नियति को पूरा करना था। वो नए जोश के साथ अपने सपनों का पीछा करेंगे। रजनीकांत बस कंडक्टर बन गए। यह उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए काम किया। यह नौकरी उन्हें रोजगार के साथ साथ जीवन के कई अनुभव भी दे रही थी। उनका हर वर्ग के लोगों से वास्ता पड़ता था। वे हर दिन अलग अलग कहानियों और व्यक्तित्वों से मिलते थे। उन्होंने उनकी खुशियों और गमों के बारे में जाना। उन्होंने उनके हाव भाव देखे। यह सब उनके अंदर गहराई से बस गया। उन्हें क्या पता था कि यही अनुभव उनके एक्टिंग करियर को आकार देंगे। वे बस की खिड़की से बाहर देखते हुए बड़े सपने देखते थे। वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए। यहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने अपने हुनर को निखारा। उनके प्रशिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अभिनय की कला सीखी। हर दिन वे कुछ नया सीखते और अपने अभिनय को और बेहतर बनाते। वो सिनेमा की दुनिया की ओर आकर्षित हुए। फिल्म सेट पर काम करना उनके लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने इसे खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके के रूप में देखा। हर किरदार में वे अपनी एक छाप छोड़ते थे। उन्होंने इसे लाखों लोगों से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा। उनके प्रशंसक उनके हर अभिनय को सराहते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। भाग 5 डिस्कवर ए स्टार इज बॉर्न।
किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक मशहूर डायरेक्टर के बालचंद्र ने रजनीकांत को देखा। उन्होंने उस कच्ची प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने करिश्मा देखा। उन्होंने एक फ्यूचर सुपरस्टार देखा। उन्होंने रजनीकांत को तमिल सिनेमा में पहला ब्रेक दिया। फिल्म थी अपूर्व रागंगल 1975 में। रजनीकांत ने एक छोटा लेकिन यादगार रोल प्ले किया। उन्होंने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को प्रभावित किया। वो आ गए थे। स्टारडम की उनकी जर्नी शुरू हो चुकी थी। स्टारडम की है भाग 6, ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। एक रात रजनीकांत ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने एक नदी देखी। उन्हें मंत्रालयम नामक एक मंदिर शहर जाने की तीव्र इच्छा हुई। यह शहर श्री राघवेंद्र स्वामी की समाधि का घर था। सपना एक दिव्य पुकार जैसा लगा। रजनीकांत ने अपने दिल की बात सुनी। वो मंत्रालयम गए। उन्होंने शांति और सुकून का अनुभव किया। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। इस अनुभव ने उनकी आध्यात्मिकता को और गहरा कर दिया। इसने उन्हें सफल होने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। तमी भाग 7, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। रजनीकांत अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। वो तमिलनाडु के लोगों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने उनकी संस्कृति को अपनाया। उन्होंने उनकी भाषा सीखी। वो उनमें से एक बन गए। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने लाखों का मनोरंजन किया। उन्होंने लाखों को प्रेरित किया। वो एक कल्चरल आइकॉन बन गए। वो थलाइवर बने, नेता। भाग 8, द सुपरस्टार एंड स्पिरिचुअलिटी। रजनीकांत का विश्वास मजबूत रहा। उन्होंने मंदिरों जाना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेना जारी रखा। वो प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवान के आशीर्वाद को दिया। 2002 में उन्होंने श्री राघवेंद्र नामक एक फिल्म का निर्माण और अभिनय किया। फिल्म श्री राघवेंद्र स्वामी को श्रद्धांजलि थी। यह उनके विश्वास का प्रमाण था। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने एक कल्चरल आइकॉन के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया थी। भाग 9, एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस। रजनीकांत की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और दृढ़ता है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। वो एक साधारण परिवार से उठे। बचपन में ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए भी उनके सपने बड़े थे और उन्होंने उन्हें पूरा करने की ठान ली थी। उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास के माध्यम से अपने सपनों को हासिल किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम सपने देखने की हिम्मत करें तो कुछ भी संभव है। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि सपनों को साकार करने के लिए साहस और मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सफलता मिलने पर भी जमीन से जुड़े रहें। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें और भी महान बना दिया। उन्होंने हमें विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व सिखाया। अपने प्रशंसकों और समाज के प्रति उनका आभार और सेवा का भाव हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए। भाग 10, द लीगेसी ऑफ ए लीजेंड। रजनीकांत की विरासत सिनेमा से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो उम्मीद के प्रतीक हैं। वो आकांक्षी कलाकारों के लिए एक रोल मॉडल हैं। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। उनकी लाइफ स्टोरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वो एक सच्चे आइकॉन हैं। वो एक लीजेंड हैं। वो रजनीकांत हैं
अकेले और अनोखे।